निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी बचपन के दोस्त हैं, 40-50 साल का मेरा साथ है इनका, और जो मान सम्मान ये देते हैं मैं आपसे साझा करूं, सदन के अंदर भी विधानसभा में भी सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसे हमारे सुभाष भाई हैं। और आपको एक बात और बताता हूं कि हमारी भाभी उमा भाभी पिछले 20 साल से जिला परिषद की चेयरमैन है कुरुक्षेत्र से, और शायद हमारे मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी जी ने इनको यूएलबी का पदभार भी इसीलिए दिया कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शायद इनको है। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे अपने भाई, मेरे छोटे भाई, आपके जाने पहचाने चेहरे, पानीपत ग्रामीण से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं। महिपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हैं। अर्चना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में इस टाइम जिला दिन रात संगठन को मजबूत करने के लिए चल रहा है, सबको साथ देके चल रहे हैं। भट्ट साहब आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारी अपनी बेटी अवनीत कौर जी, पूर्व मेयर, हमारे बीच में। अवनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र दहिया जी हमारे बीच में है। दहिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात इनके बारे में आपको बताऊं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं, किसी तरह का एलिगेशन नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि पानीपत की वो सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सब जो काम इनको कहते हैं दिन रात इनका प्रयास है, हमारी मदद करते हैं। हमारे बीच में एसपी साहब शेखावत जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमिश्नर साहिल गुप्ता जी हैं, उनका स्वागत है। एडीसी पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्वाइंट कमिश्नर मनी त्यागी जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत है। और इस सभागार में उपस्थित सभी पानीपत के नागरिक, विशिष्ट नागरिक, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथी और विभिन्न वर्गों से आए हुए सभी लोग, समाज के सेवी, आप सबका इस सभा में, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। जितने भी हमने प्रोजेक्ट दिए, अभी आप सब जानते हैं बहुत थोड़ा समय हुआ है, लेकिन जो गति है, मैं सच्चाई से एक बात कहता हूं कि रॉकेट की गति से काम हो रहा है इस टाइम। रॉकेट की गति है, जितना काम बताते हैं आप यकीन मानिए। पिछले हफ्ते 2 बार ऐसा हुआ कि मैं चंडीगढ़ जो काम दे के आया, अभी अंबाला क्रॉस नहीं किया था, वो यहाँ के सभी विभागों को सभी काम आ चुके थे। मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो माननीय मनोहर लाल जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में अब मंत्री हैं, उनके सहयोग से जब मैंने ये कार्यकाल शुरू किया, उनका सहयोग दिन रात मिला, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, और हम अपने सभी कार्य कर पा रहे हैं। चाहे आपने गुहाना रोड का 4 लेनिंग देखा है, असंध रोड का 4 लेनिंग है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बता रहा हूं, छोटे प्रोजेक्ट तो संख्या ही नहीं है। सिनोली रोड का प्रोजेक्ट बन रहा है आपके सामने, लगभग 74 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ब्लड बैंक आ चुका है, 5 अंडरपास निर्माणाधीन है, 2 रेलवे ओवर ब्रिज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले उद्घाटन किया, जो बिंजोल क्रॉसिंग के ऊपर बनने जा रहे हैं। लगभग 114 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेलवे ओवर ब्रिज हैं। पानीपत के अंदर लगभग 128 कम्युनिटी हॉल इस टाइम, माननीय मुख्यमंत्री आपको बताना चाहूंगा, किसी शहर में ऐसा नहीं होगा, आपका सहयोग है ये। 128 सामुदायिक भवन यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट हो रहे हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसका हमने भवन बना, चाहे उसमें 25 लाख लगे, 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 1.5 करोड़ रुपए तक एक एक भवन पे पैसा लगाया गया है, और सभी समाज के भवन तैयार हो चुके हैं। और आज सौभाग्य का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा हमारे मंत्री सुभाष सुधा जी, महिपाल ढांडा जी, पवार साहब के यहाँ पे आने पे आपका ऑडिटोरियम का, जिसमें एक लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, लगभग 100 से ज्यादा बच्चों के बैठने की जगह होगी, उसमें जो अपनी पढ़ाई कर सके, इंडोर स्टेडियम जिसमें तरह तरह की गेम्स होंगी, एक असंध रोड नाके के ऊपर बहुत अच्छा फ्लाईओवर आ रहा है ताकि वहां पे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक की जा सके। अंडरपास तो आप सब साथियों ने देखा, असंध रोड का अंडरपास हम पूरा कर चुके हैं।
4 बाकी अंडरपास अभी निर्माणाधीन है। ये सभी आज के जो उद्घाटन है लगभग 144 करोड़ रुपए के पानीपत शहरी विधानसभा के हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात और साझा करना चाहूंगा कि एक टेंडर और यहां पे उद्योग की बहुत जरूरत थी, फायर स्टेशन की, अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन, जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे थे। उसकी जगह हमें HSVP से अलॉट हो चुकी है, उसकी टेंडर लगाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर अगस्त में आएंगे और उस बहुत बड़े जो फायर स्टेशन है उसका उद्घाटन भी आपके हाथ से होगा। और अगस्त में हमारे 2 और प्रोजेक्ट हैं बड़े, जिसके मैं कोशिश कर रहा हूं वो भी थ्रू हो जाएंगे। एक इंडस्ट्री एरिया का जो रेलवे ओवरब्रिज है फाइनल स्टेज पे है, और एक गोहाना रोड का जो फ्लाईओवर है इसको 4 लेन करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम अगस्त में इन सभी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उनका आशीर्वाद है कि हम लोग पानीपत में इतना काम कर पा रहे हैं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पानीपत के अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमें जल्दी करने हैं। लगभग 11 करोड़ 85 लाख की मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आपके सामने भी डिमांड दे रहा हूं, जिसमें सनातन धर्म मार्टों का सभागार है, हैदराबादी कम्युनिटी का गंगापुरी रोड पे सभागार है, पंजाबी नव निर्माण सभा शहीद मदन लाल ढींगरा जी का सभागार है, गीता धर्मशाला, वाल्मीकि धर्मशाला वार्ड नंबर 8 काशीगिर मंदिर के सामने, शिवपुरी 2 नहरों के बीच में संत रोड पे वार्ड नंबर 22 में, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल अमर भवन चौक वार्ड नंबर 8 का, गुरु रामदास जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माल्टन वार्ड नंबर 20 में, और एक श्रमिक केंद्र वार्ड नंबर 11 में निर्माण करने का, और एक कम्युनिटी हॉल ओल्ड इंडस्ट्री एरिया एसोसिएशन का। ये लगभग 11 करोड़ 85 लाख की मैंने निवेदन किया है और मुझे यकीन है माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी इनकी घोषणा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत के कुछ और प्रोजेक्ट हैं जिनका माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया है। और जो बात मैं आपसे कह रहा था कि मैं अभी अंबाला क्रॉस नहीं किया था, उसकी सूचना सभी अधिकारियों को यहां आ चुकी थी, उसकी रिपोर्ट फिजिबिलिटी जा चुकी है। पानीपत शहरी विधानसभा के सेक्टर 11-12 के अंदर ड्रेनेज सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए इसको दोबारा बनाने का आदेश दें, जो लगभग 16 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। नगर निगम की स्कीम नंबर 63 या वार्ड नंबर 11 से बहुत लोग बैठे होंगे, वहां एक जगह है निगम की, उसके लिए एक स्कूल का मैंने निर्माण का माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, स्कीम नंबर 63 का। राजनगर आजाद नगर वार्ड नंबर 17 में गोहाना रोड पर FCI की गडाउन की जगह पर वहां के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है कि वहां एक स्कूल बनाया जाए। उसके लिए मैंने प्रार्थना किया कि वहां एक स्कूल का निर्माण 12वीं क्लास तक किया जाए। GT रोड पर पुरानी तहसील जो कि जर्जर हालत में है, वहां पर एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि तहसील कैंप के लोगों के पास कोई जगह नहीं है किसी केंद्र के लिए। अंजलि जी ने बहुत देर से आग्रह किया था, रविंदर भोला जी ने, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने प्रार्थना की है वो इसको कंसीडर करें। पानीपत नगर एक औद्योगिक नगर है। यहां पर आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों के अंदर बड़े बड़े बिजनेस हैं। बहुत सारी बच्चियां हमारे यहाँ काम करने आती हैं, बाहर से आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी बच्चियां। उनके रहने का कोई स्थान नहीं है, किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, सेफ्टी पॉइंट वजह से बहुत दिक्कत है। तो मैंने एक प्रार्थना किया कि हमें एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल 100 बच्चियों के लिए चाहिए, ताकि उनकी सेफ्टी भी और एक जगह पे वो रह सके। पानीपत में एक मैंने प्रार्थना किया कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग अनाथालय की जरूरत है, उसका निर्माण किया जाए। पानीपत की लेबर बहुत है, यहाँ पे जब लेबर बाहर से आती है 1-2 दिन उसको जगह नहीं मिलती, फैक्ट्री में जगह नहीं मिलती, तो उसको रहने का टेम्परेरी 2-3 दिन का स्थान चाहिए। तो एक लेबर का हॉस्टल हम इसको बनाए जाए। मॉडल टाउन में एक मॉडर्न एरिया अगर आप देखेंगे लाखों लोग रहते हैं, वहां पर कोई भी बड़ा कम्युनिटी हॉल नहीं है जिसमें 2000 आदमी का फंक्शन हो सके। तो उसके लिए जगह उनके पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि उसका निर्माण किया जाए, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल मॉडल टाउन को दिया जाए। पानीपत में पार्कों को बेहतर करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री प्रार्थना की है और आपसे साझा करना चाहूंगा, उसकी DPR भी तैयार हो चुकी है। लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि से पार्कों का उद्धार किया जाए। सभी पानीपत में 100 से ज्यादा पार्क है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक वृद्ध आश्रम का मैंने प्रार्थना किया है। साथ में एक पब्लिक हेल्थ का बहुत जरूरी काम है कि यहाँ पे
जो सीवर लाइन है पब्लिक यमुना एक्शन प्लान, उसी सेक्टर 29 होम गार्डन से शिवा तक की लाइन डैमेज हो चुकी है और किसी टाइम भी शहर का सीवरेज सिस्टम बैठ सकता है। तो मेरी प्रार्थना कि उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ पानीपत में, क्योंकि आप सब जानते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और पिछले बजट के अंदर 23-24 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 500 करोड़ का एग्जीबिशन सेंटर का प्रावधान है। उसका 2 जगह बनना है, एक फरीदाबाद के अंदर और एक पानीपत के अंदर। इसकी घोषणा हुई, घोषणा नहीं है, इसका बजट में प्रावधान था। तो मेरी आपसे प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी की पानीपत को सौगात दी जाए। बहुत 80 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट और लोकल सेल है यहाँ पर, इसका प्रावधान किया जाए। और एक साथ में आखिर में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, सेक्टर 25 पार्ट 1 और 2 महिपाल जी और हमारा ये कॉमन एरिया है, इसकी सड़कों की, ड्रेन की और सीवरेज की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो ये इसका निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और एक लास्ट में मैं बात कहना चाहूंगा कि जो पानीपत की बहुत ही विशेष इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और उसकी चिंता करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पानीपत में प्रवासी भाई बहुत हैं। उत्तराखंड से बहुत सारे हजारों की तादाद में यहाँ महिपाल जी और मेरी विधानसभा में यहाँ लोग रहते हैं। उनके पास कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, कोई दुख सुख की जगह नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक कम्युनिटी हॉल प्रवासी भाइयों के लिए, उत्तराखंड के भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा, कम से कम 2000 गज जगह के अंदर एक भवन का निर्माण किया जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और लास्ट में जो सबसे बड़ी हमारी आपसे निवेदन है, कार्य तो आपने इतने किए हैं कि हम गिनती करना चाहें तो बड़े बड़े कार्य लिखे हैं, हजारों काम पानीपत में हो रहे हैं। मेरी आपसे निवेदन है, राजीव कॉलोनी, इसका मुद्दा मैंने विधानसभा में भी उठाया था। राजीव कॉलोनी में हजारों, 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, सैनी कॉलोनी, वहां पर कस्टोडियन की वो जगह है और वहां पे 50-50, 40-40, 60-60 गज के घर है लोगों के, बहुत गरीब हैं। वो सर्कल रेट पे इसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। और यूएलबी ने सन 2016 में एक निर्देश दिया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि इनकी रजिस्ट्री 2001 के रेट पर, जो लगभग 300 रुपए के लगभग है, इसकी रजिस्ट्री कर दी जाए। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की फाइल पड़ी हुई है। मैंने हमारे मंत्री सुभाष सुधा जी से पूरा डिस्कशन किया, राजीव कॉलोनी के लोगों को मिलाया है। मेरे मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि ये जो काम है राजीव कॉलोनी का, मैं हाथ जोड़ के आपसे जोली प्रसा के कहता हूं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इस काम को करेंगे तो सब लोग आपको दुआ भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ये काम है जो आप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद माननीय श्री प्रमोद विज जी, माननीय विधायक पानीपत शहरी विधानसभा। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में श्री कृष्णलाल पंवार जी, माननीय राज्यसभा सांसद, वो आए और संबोधन के लिए पधारें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन श्री कृष्णलाल पंवार जी, माननीय राज्यसभा सांसद। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे सुभाष सुधा जी, मंत्री हरियाणा सरकार, छोटे भाई महिपाल लांडा जी, मंत्री स्वतंत्र भार पंचायत एवं कोऑपरेटिव हरियाणा सरकार, बहुत ही सम्मानित प्रमोद विज जी, विधायक शहरी, बहुत ही सम्मानित हमारी छोटी बहन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और हमारे जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, अर्चना गुप्ता जी, बेटी पूर्व मेयर और बहुत ही सम्मानित हमारे उपायुक्त एसपी साहब, सम्मानित मंच अवनीत कौर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, शहर के बहुत वरिष्ठ व्यापारी भी बैठे हैं,
वरिष्ठ कार्यकर्ता और शहर के सम्मानित नागरिकगण, जिला पानीपत के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, आज हम मुख्यमंत्री का पानीपत पहुंचने पर, और जैसे कि प्रमोद विज ने बताया कि आज इतने उद्घाटन, जो शहरी है, ग्रामीण है, इसराना विधानसभा है, सभी विधानसभा का आज उद्घाटन किया। जैसे इसराना में भी आज 26 किलोमीटर की नई सड़कों का उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के और आपकी सरकार के माध्यम से इसराना को सब डिवीजन बनाया है। पूर्ण ग्रामीण अंचल है, लेकिन वहां पर आज हमारे एसडीएम भी इरिगेशन का 100 साल पुराना टूटा फूटा एक रेस्ट हाउस है, वहां पर का ऑफिस है। वहां पर बीडीपीओ ऑफिस है। तहसील का भी अभी बिल्डिंग अभी बननी शुरू हुई है तहसीलदार की। तो किसी भी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग वहां पर नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगा, चंडीगढ़ में लिख कर दूंगा। सभी अधिकारियों के वहां पर बैठने की व्यवस्था है। जैसे हमारे डीएसपी साहब मतलोडा, इसराना के एक है, लेकिन ऑफिस नहीं है। तो इस प्रकार से सभी कार्यालय वहां पर स्थापित होने चाहिए। और जहां पर सब डिवीजन होता है तो वहां पर सब जज की भी पोस्ट होती है। अब जब कोर्ट के जो केस हैं, लोग सारे अब भी पानीपत आते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है, वहां पर भी आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके सब जज की भी नियुक्ति की जाए, जिसे इलाका वासियों को उनका लाभ मिल सके। एक पानीपत से वैसे तो डब्बावाली तक 4 लेन मंजूर है, लेकिन उसका फर्स्ट फेज पानीपत से जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट का लास्ट दरियापुर मोड़ तक हमारे वीरेंद्र दैया, जो बहुत ही हमारे काबिल उपायुक्त हैं, इनकी मेहनत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा था, लेकिन 32 एकड़ जमीन इन्होंने किसी दूसरे गांव की फॉरेस्ट के लिए देकर के उनकी एनओसी करवाई है और लगभग उसका कार्य तैयार है। तो जल्दी से जल्दी उसको बीएनआर डिपार्टमेंट से उसको आप मीटिंग में जब भी बैठे उनको रिव्यू करें, तो पानीपत से जो जींद को जो 4 लेन बननी है उसका भी काम शुरू किया जाए। इसके अलावा हमारे किसान जो भाई हैं काफी मेरे पास आते हैं। जैसे हमारा थिराना माइनर है, उसका वाटर लेवल ठीक नहीं है, तो किसान बहुत परेशान है। इसी प्रकार से एर और कुराना माइनर है, उनके लेवल ठीक ना होने की वजह से टेल पर पानी नहीं जाता। इसी प्रकार से चमराड़ा माइनर है, जो पुरानी जो माइनर है, तो आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दे करके उन सब का लेवल ठीक करा करके टेल पर पानी पहुंचवाने का काम करें, जिससे किसान भाइयों के जो फसल है वो अच्छी प्रकार से उपजाऊ हो सके। वैसे मनोहर लाल की कृपा से, आपकी सरकार की कृपा से इसराना विधानसभा में लगभग, ज्यादा मैं कहता नहीं, इस 10 साल में 18 से 20 132 केवी का पावर हाउस है, 33 केवी का पावर हाउस है। हर तीसरे गांव के पास पावर हाउस है। बिजली की कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे बिजली मिलती है। और 62 के 62 गांव में मैं ये कह सकता हूं, कोई बिरादरी, मैं 98% कह सकता हूं, हर बिरादरी की गांव के अंदर नई चौपाल बन चुकी है, जिससे विकास की कोई कमी नहीं है। जो कुछ अधूरे, कुछ छोटे मोटे को अधूरे जो काम पड़े हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि वो सारे प्रोजेक्ट पूरे हो सके। इसके अलावा विशेष तौर से हम अर्बन में बैठे हैं, यहाँ पर लाखों हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जब आप श्रम मंत्री थे, आपने पानीपत में कार्यक्रम किया था हमारे श्रम भाइयों के लिए, बहुत बड़ा आपने हजारों संख्या में लोगों का कार्यक्रम किया था 13-17 में, आज मुझे ध्यान है। लेकिन आप गरीब आदमी को भूलते नहीं। अब भी आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश का जींद के अंदर लाखों श्रमिक कर्मचारी पहुंचे, और सबके ऑनलाइन के खाते में करोड़ों रुपया का जो पेंडिंग था, उनका सारा का सारा पैसा करोड़ों रुपए देकर उन गरीब आदमियों के खाते में भेजने का काम किया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज विशेष तौर से गांव के अंदर जो किसी भी समाज का गरीब आदमी है, कांग्रेस सरकार के समय में
100 गज के प्लाट केवल दिखाए गए थे, ये तुम्हारा प्लाट है, लेकिन उनको आज तक न कोई कब्जा न कोई रजिस्ट्री। लेकिन मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी हमारे अधिकारियों को कि आप जल्दी से जल्दी उन गरीब आदमियों की निशानदेही करा करके रजिस्ट्री करके उनको कब्जा कराएं। और एक सबसे अच्छा काम जो मुख्यमंत्री आपने किया है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 9 से 11 बजे तक दरबार लगाता है, और मैं दैया साहब का, एसपी साहब का, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। मैं डेली पूछता हूं डीसी साहब से फोन करके आज कितनी ग्रीवेंसीज आई, 300, 400, 450। तो कहने का मतलब अब तक जब से दरबार शुरू हुए 5000 अब दरखास्तें आ चुकी हैं, और उसमें लगभग सबका समाधान होता है। और मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, इस कार्य को बंद नहीं करना, इसको लगातार जारी रखना, जिससे कि आम जो गरीब आदमी का उसका मौके पर समाधान होता है। इसलिए साथियों, काम बहुत है, और मुख्यमंत्री जितनी स्पीड से जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से पूरा प्रदेश तीसरी बार फिर नायब सैनिक के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बनाएंगे। तो दोबारा फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद श्री कृष्णलाल पंवार जी, माननीय राज्यसभा सांसद। उसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्री महिपाल ढांडा जी, माननीय विकास, पंचायत एवं सहकारिता राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, करता ध्वनि के साथ अभिवादन। माननीय श्री महिपाल ढांडा जी। बोल भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, सरकार में मंत्री भाई सुभाष सुधा जी, राज्यसभा से सांसद आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की महामंत्री, पूर्व में जिलाध्यक्ष, बहुत ही जुझारू, कर्मठ, दिन रात संगठन के काम में लगी हुई आदरणीय प्रदेश महामंत्री श्री अर्चना गुप्ता जी, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व चेयरमैन हमारी अवनीत कौर जी, और जिन्होंने इस पानीपत का नक्शा बदलने के लिए, गंदगी को समाप्त करने के लिए, शहर के लोगों को तमाम मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, इसके लिए, और शहर में जिस तरह की अव्यवस्था पिछले वर्षों तक रही, और उसके कारण जो लोग हमारे परेशान हुए, दुखी हुए, उसको बड़ा टेक्निकल रूप से समझ के ठीक करवाने वाले, जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय हमारे विधायक भाई प्रमोद विज जी। हमारे शहर के, इस जिले के बहुत ईमानदार, मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं, और कहते हैं मुंह के ऊपर तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, मगर तारीफ का हकदार है हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भाई वीरेंद्र दैया जी, और बहुत अच्छे तरीके से इस जिले को, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके चलाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एसएसपी भाई अजीत शेखावत जी, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण, और सामने बैठे मेरे सभी भाई और बहनों, आप सबके चरणों में प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तो आप इस शहर को करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए हमारे पास आए हैं, हमारे बीच आए हैं। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि कुछ ऐसे काम जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, वो तमाम काम करने की हरी झंडी के साथ साथ
पैसे डाल के उसका उद्घाटन करने की इजाजत देके आपने आज पानीपत के अंदर एक बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। साहब मैं तो एक दो निवेदन करके बात को समाप्त करूंगा। हमारा निवेदन ये कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन कामों का होना बहुत जरूरी है। समय में भी जब माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी आए थे तब भी हमने उनसे एक निवेदन किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में लोगों के पास घूमने फिरने के लिए कोई बड़ी अच्छी जगह नहीं है और हमारे शहर में ड्रेन नंबर 2 है जिसमें सेक्टर 18 लाग गए, 13-17 लाग गए, 40 लाग गए, एलडीगो लाग गए, बाबरपुर मंडी भी लाग गए, चंदौली गांव लाग गए, निजामपुर लाग गए, खोतपुरा लाग गए। बहुत सारे ऐसे गांव और ऐसा एरिया जिन लोगों की जिंदगी में सुधार आ जाएगा। साहब उस नहर के ऊपर सुकना की तर्ज पे मारी वैसी सड़क, वैसा पार्क, वैसे ही एक सिस्टम वो हमने अधिकारियों के साथ डिस्कस किया था। पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई थी। साहब उसके काम में थोड़ी तेजी लाने का प्रयास करा दें, हमारा बहुत बढ़िया काम वो हल हो जाएगा। आपसे एक तो मेरा ये निवेदन था। दूसरा निवेदन सर हमारा ये कि कुछ हमारे ऐसे गांव हैं जो शहर के साथ मिल गए हैं जी, बिल्कुल एकदम। अब वो शहर के साथ मिलके तो उनकी निकासी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 8-10 गांव में आपने सीवर डालने की परमिशन दी, उन पे काम जारी हो रहा है जी। वो लगभग टेंडर के आसपास पहुंच गए हैं। वो टेंडर लग जाएगा, खुल जाएगा जी, उन 10-12 गांव की कायाकल्प हो जाएगी। मगर 2-3 गांव और ऐसे बचते हैं सर। अगर उन गांव को भी आप इसी स्कीम में ले दें अमृत की, तो मुझे लगता है कि उन गांव की भी समस्या हल हो जाएगी। वो चाहे हमारा चंदौली गांव हो जी, चाहे हमारा बड़ौली गांव हो जी, चाहे हमारा गंजबड़ गांव हो, चाहे हमारा सर बाबरपुर मंडी हो। ऐसे 3-4 गांव जो बिल्कुल एकदम शहर को टच करते हैं ना जी, इनमें ये दिक्कत आने लग रही है। ये दिक्कत ना आए उससे पहले इसके समाधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं साहब। उस पर आप अगर एक नजर मारेंगे तो उन लोगों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बाकी सर आपने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे। कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। कुछ काम पाइपलाइन में, कुछ काम होने लग रहे हैं। और आपने ये जो सरपंच वाला रोक काट दिया साहब, इसके बाद तो मैं कहूंगा कि हमारा घनखरी समस्या हल होगी। हमने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा और कुछ बचेगा भी नहीं। कुछ मोटी मोटी 2-4-5 समस्याएं और हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक बार व्यक्तिगत आपसे मिलके उन समस्याओं का समाधान और उनके बारे में मैं बाद में आपसे चर्चा कर लूंगा। मगर 1-2 काम आपने और बड़े किए सर। जैसे हमारा 13-17 सेक्टर है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आपने जो लिया था सर, एक अलग तरह का इस सेक्टर बनाने की जो आपकी इजाजत है, उसका लगभग टेंडर भी हो गया है शायद। सर वो सेक्टर जो बनेगा वो हरियाणा में ये कह रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा सेक्टर बन जाएगा और 35 से 37 करोड़ रुपए आपने उसके मंजूर भी कर रखे हैं सर। उसका जिस दिन उद्घाटन करना होगा, मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं सर कि बड़ा प्रोजेक्ट और एक अच्छा काम आपने, हमारा मांग थी हमारी, उसको पूरा किया है।
उसके उद्घाटन के वक्त मैं आपको निवेदन करूंगा, आप हमें टाइम जरूर देंगे सर। बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट है और पूरे हरियाणा में उस तरह के सेक्टरों की आगे डेवलपमेंट हो, उस पर विकास हो, ऐसा एक वो आपने जो प्रस्तुत करने के लिए हमें कहा था, हमारे अधिकारियों ने मिलके उसको आपके अनुसार ही अच्छा प्रस्तुत करके पास करा लिया। आपने उसके पैसे मंजूर कर दिए, उसके लिए भी धन्यवाद सर। सर 2-4 काम है, मैं बाद में उसमें डिस्कस करूंगा। आज तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हम लोग आपका पानीपत की धरती पे स्वागत करते हैं कि आपने आज करोड़ों करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की घोषणा जो आपने की थी, आज उन कामों को आपने हरी झंडी दिखाई है। और सर एक निवेदन करूंगा कि आज आप जब आए हो तो कुछ जी 10, 20, 30 करोड़ रुपए की बात जरूर करके जाइए जी, ताकि हम लोग अपने काम उसमें कुछ करवा सकें। इनमें एक एक काम गिनाऊंगा तो दिक्कत होगी जी। आप तो इकट्ठे कोई 20, 30, 40 करोड़ का जोटा मार दो जी, जो आपको उचित लगे। कोई वो भी नहीं है कि जी भाई आप इतना करियो जी, जो आपका मन करे जी। आज पानीपत ग्रामीण ने खाली नहीं जान दियो, 10-20 करोड़ रुपए का जोटा मारियो ताकि हम अपना काम करा लें। आपका पुनः पानीपत आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक काम और कहूंगा मैं, एक काम बड़ा जरूरी सर। हमारे यहाँ एक लड़का, एक जवान, एक सैनिक, शहीद मेजर आशीष दोचक सर, बिंजोल गांव का रहने वाला था सर। वो लड़का शहीद हुआ हमारा, 3 बहनें 1 भाई है। मैंने इसकी बात सर आपके सामने कैबिनेट की मीटिंग में भी रखी थी। हुआ कि परिवार में जो चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसकी एक बेटी है सर, छोटी सी, वो 13वीं भी नहीं होने दी जी, वो चले गए थे। अब वो माँ बाप बेचारे बिल्कुल पागलों वाली स्थिति में खड़े हो गए सर। जो कर ठीक है भाई, उसकी वाइफ थी, उसको जो उसका हिस्सा मिलना था सर वो लेगी। घर पे भी उसके पे जो, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के नाम करा लिया था, अकेला था वो, अब उस घर पे भी वो है आकर जी ताला मार के कब्जा कर गए। और वो बहू जब यहाँ पे है ही नहीं सर, मेरा निवेदन है कि भी आपने उसकी नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जी। देखो ये उस परिवार की गैला न जी, अन्याय है उसको सर। देखो यह गलत बात है कि ठीक है मैंने निबेरा जी, मगर उस परिवार की हालात को देखते हुए कह रहा हूं जी कि जी वो वापिस किया जाए और इस बूढ़े बूढ़ी की बेचारे की कोई सेवा कर ले, उसकी छोरी को उसकी जगह नौकरी दी जाए जी, उनकी बेटी को। और सर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जी, देखो सारे जिले को पता है इस घटना का जी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जी। एक तो उस हमारे भाई शहीद के नाम एक पार्क, एक उनका स्टैचू लगाने की बात थी। एक किसी भी सरकारी संस्थान के नामकरण उनके नाम पे करने की घोषणा हुई थी सर। तो मेरा निवेदन है, उस वक्त भी हमने कहा था कि जी हमारा जो पानीपत का बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का नामकरण शहीद मेजर आशीष दोचक के नाम से हो। सर ये हमारी आपसे पुरजोर दोबारा फिर से हमारी मांग है जी, और इस पर बहुत मंथन किया जाए सर। जिसने अपना, जिस माँ बाप ने अपना बेटा सर इस देश के लिए शहीद किया, शहीद हुआ भारत माँ के लिए, और आज उस परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाए सर, ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया जिस परिवार की जी आपने जरूर चिंता करते हुए सर इस पर जरूर आप संज्ञान लेंगे। आपका फैसला सारे गांव राम ने मंजूर है सर, बढ़िया करना सर, उसके बारे में आप जाके विचार करके आप जरूर करेंगे। ये माँ है उनकी जी, कोई चाची बैठो आप, कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने कह ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चाची बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत आभार माननीय श्री महिपाल ढांडा जी, माननीय विकास पंचायत एवं सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा श्री सुभाष सुधा जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, की वो संबोधन के लिए पधारे। एक सब बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ अभिवादन श्री सुभाष सुधा जी।
आदर व सम्मान के योग हम सबके अपने, मैं तो यह कहूँगा जो 24 घंटों में से 18 घंटे 19 घंटे आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और जिनके चंडीगढ़ में कोठी में खुले दरबार खुला हुआ है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार तालियों से उनका हम आज अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। आदरणीय हम सबके बीच में हमारे मेरे साथी पंचायत विकास मंत्री श्री माईपाल ढांडा जी, हमारे राज्य सभा के सांसद आदि श्री किशन पवार जी, आपके पानीपत के मेरे भाई बहुत ही मेरे पुराने दोस्त आदरणीय श्री विधायक श्री प्रमोद विज जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री गजेंद्र सलूजा जी, पूर्व मेयर अवनीत कौर जी, जिला महामंत्री श्री किशन कुमार जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री वीरेंद्र दैया जी, हमारे एसपी अजीत सिंह शेखावत जी, मेरे साथ हमारे लोकल बॉडी के कमिश्नर कॉरपोरेशन साहिल गुप्ता जी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए मेरे पानीपत से सभी बुजुर्गों, माता, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आज पानीपत की धरती पे आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं यही कहूँगा कि आज आप सबके बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में लगातार किस प्रकार से प्रदेश के अंदर कार्य हो रहे हैं, और मैं ये भी कहूँगा सर्वप्रथम आप सबका ये भी धन्यवाद करूँगा, आपने यहाँ से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मेंबर पार्लियामेंट में बहुत मार्जिन से आपने यहाँ पर जिताया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं कहूँगा कि लोकल बॉडी की तरफ से, हमारे यूएलबी की तरफ से आज लगभग 148 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास रखा गया, और ये मैं कहूँगा आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय माईपाल ढांडा जी, दोनों के सहयोग से लगभग 228 करोड़ रुपया आज यहाँ पर इस कार्यक्रम शिलान्यास हुआ है। ये बहुत बड़ी सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपको दी है, जिसके अंदर मेरे ये SC बस्ती वाटर सप्लाई सीवर सिस्टम ड्रेन पानीपत 11.40 का, 44 करोड़ का इंडोर स्टेडियम है, 59 करोड़ का इसमें एक मल्टीपल हॉल है, लाइब्रेरी है, और 33 करोड़ का आपका रोड ब्यूटिफिकेशन का काम जो 13 और 17 वार्ड में होने जा रहा है। बहुत बढ़िया कार्य होने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी की पूरी मेहनत जो कर रहे हैं आपके प्रमोद विज जी यहाँ के विधायक के द्वारा और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, आदरणीय माईपाल ढांडा जी के द्वारा, दोनों भी विधायक मैं क्या आपने बहुत वोट दिए हुए हैं, और ये हाथ पकड़ के काम कराने वाले दोनों विधायक हैं। दोनों विधायक और दोनों मंत्री जी का इनका तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके बीच में ये कहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मेंबर पार्लियामेंट रहे, उसके बाद मैं कहूँगा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में किस प्रकार से डेली आज मैं कहूँगा पूरी घोषणाएं हो रही हैं। और ये लोग जो कहते हैं घोषणाएं नहीं, हम धरातल पे काम कर रहे हैं, ये सभी टेंडर हो चुके हैं और ये काम होने जा रहे हैं। और मैं कहूँगा आज प्रदेश के अंदर सबसे पहले मुझे मुख्यमंत्री जी के आदेशों पे, मार्गदर्शन पर पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2-3 कॉर्पोरेशनों में जाने का मौका मिला, म्युनिसिपल काउंसिल में जाने का मौका मिला। मैं एक बात कहूँगा कि स्वच्छता के लिए हम सबसे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। कहीं भी आपको ये लगता है कि ये शहर स्वस्थ नहीं है, हमने डोर टू डोर के टेंडर लगा दिए हैं, सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर स्वस्थ होने चाहिए, कहीं भी स्वच्छता के कृपा है, स्वच्छता के तौर पर, और ड्रेन की सफाई के लिए जिस प्रकार से मानसून का मौसम आ रहा है, और इंटरनल जो आपकी नाली है उसके लिए कहीं भी किसी अधिकारी नहीं मिलता, वो एसी छोड़कर आपके बीच में काम करेगा। अगर कोई अधिकारी इस प्रकार का कार्य नहीं करता, आप मुख्यमंत्री जी को हमें कंप्लेंट करेंगे, वो अधिकारी को हम बख्शेंगे नहीं। मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हमने डिसीजन लिया है कि आज स्वच्छता बहुत बड़ी जरूरी है। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो प्रॉपर्टी आईडी है, लगातार मुख्यमंत्री जी अभी गाड़ी में भी आ रहे थे, इस बात की चिंता कर रहे थे किस प्रकार से किसी भी नागरिक को, किसी भी हमारे साथी को प्रॉपर्टी आईडी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको भी हम सरल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी
लगातार इसमें टच में है। बहुत जल्दी आपकी ये पट्टी आईडी भी ठीक होने जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिन जो दिन रात इसी चीज़ की चिंता में लगे हुए हैं। मैं डेली इनको रिपोर्ट दे रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें और भी हैं कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका टेंडर हो जाता है, टेंडर होने के बाद भी वो कार्य लगातार नहीं होता। उसमें हमने ले लिया है कि जब टेंडर हो जाएगा 10 दिन के अंदर वो काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, उसका टेंडर ही कैंसिल कर देंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई है। अभी मैं फरीदाबाद में गया था मुख्यमंत्री जी के देश पर, वहाँ पर भी मुझे कुछ ठेकेदार मिले। मैंने तुरंत प्रभाव से वहाँ के एक्शन को भी, एसडीओ को भी, और उस जो ठेकेदार था जो काम नहीं कर रहा था 2 साल से, उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। अवस्थाओं को सुधारने के लिए हम चाहते हैं, और कहीं भी करप्शन की, लोकल बॉडी में क्या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हमें करप्शन की शिकायत मिलेगी तो समझ लो किसी अधिकारी को हम बख्शेंगे नहीं। ये मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे ये कहना था। मुख्यमंत्री जी, बाकी आपसे प्रमोद जी ने, आदरणीय हमारे माईपाल डांडा जी ने बहुत सी मांगे रखी है। मुख्यमंत्री जी उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे। एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पहुँचने पर लोकल बॉडी मिनिस्टर की तरफ से आपने यहाँ पर लगभग 148 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया है। मैं चाहूँगा जिस प्रकार की हमारे दोनों विधायकों ने डिमांड रखी है, जो फिजिबिलिटी बनती है उसमें आप जरूर मेरा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों से आए हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुभाष सुधा जी, स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार। और आप और हम जिनको सब सुनने के लिए बेताब हैं, आप और हम सबको आज अरबों रुपए की सौगात देने वाले ऐसे विकास पुरुष के परिचायक, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप और हम सबको संबोधित करें। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ संबोधन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री यूएलबी सुभाष सुधा जी, पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्णलाल कुमार जी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है हमारे पानीपत के शहरी के लोकप्रिय विधायक प्रमोद विज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे गजेंद्र सलूजा जी, और हमारी मेयर रही श्रीमती अवनीत कौर जी, जिला के महामंत्री कृष्ण किठाणा जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे नेतागण, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना,
पिछले अगर हम लगभग पौने 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे ये भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले पौने 10 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में यह भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है, परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हमने 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमें विरासत में संवेदनहीन प्रशासन मिला था, हमें जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने पौने 10 वर्षों में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन पौने 10 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणवी एक के भाव को, हर वर्ग के कल्याण के उत्थान के कार्य को हमने किया है और साथ ही हर क्षेत्र का समान रूप से विकास भी हमारी ये प्राथमिकता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन पौने 10 वर्षों में हमने पानीपत के विकास में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो पिछले वर्षों के अंदर हमने किया है, जिनसे लोग लगातार उनकी मांग करते थे कि ये हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में उन परियोजनाओं का भी स्मरण कराना चाहूंगा। क्योंकि हमें यह ध्यान रहना चाहिए, हमारे यहाँ पर पानीपत सहकारी चीनी मिल के स्थानांतरण, उसके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने व 28 मेगावाट सह बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य हमने किया, जिसके ऊपर 335 करोड़ रुपए का लागत उसके ऊपर खर्च आई और वो यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर हम दूसरा देखें कि हमने इन्हीं पौने 10 वर्षों के अंदर पानीपत में जो सीवा गांव में जो हरियाणा परिवहन, राज्य परिवहन का बस स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर भी 17 करोड़ रुपए की लागत से वो वहां पर नवनिर्मित बस स्टैंड बनाने का काम भी इन्हें पौने 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं, चाहे यहाँ पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेडेड हॉस्पिटल, जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे पानीपत के लोगों को उसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा और उसका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो असंध रोड है, असंध रोड से टीडीआई फ्लाईओवर, जीटी रोड, जो 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से जिसको जोड़ा गया है। लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और उसके लिए लंबे समय से उनकी आवाज वो उठा रहे थे, परंतु हमने अपनी सरकार के अंदर लगातार एक एक कार्य को मजबूती से लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ड्रेन नंबर 2 जो बरसत रोड से सोनौली रोड तक सड़क का निर्माण 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है, जिसका लाभ हमारे यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें, पानीपत बाहरी सीवरेज योजना प्रदान करने के लिए भी 30 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी 49 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। जल्दी ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा और उसके ऊपर भी यहाँ के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अगर हम देखें, सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में डाइंग यूनिट के लिए 21 MLD क्षमता के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में पानी की निकासी के लिए सीवरेज को अपग्रेड करने का काम भी 32 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। इस उद्योग नगरी में औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है। यहीं पर मैसर्स आदित्य बिड़ला समूह पेंट बनाने एवं यूफ्लेक्स लिमिटेड द्वारा पॉलिस्टर चिप्स के बनाने की परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे हजारों लोगों को हमारे पानीपत के अंदर
उनको रोजगार के साधन भी वो खड़ा होगा। ये हमारी सरकार लगातार जो विकास कार्यों को ये गति देते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गति से उसका मिल रहा है। आज भी जब मैं ये बात देख रहा था कि हमारे आदरणीय यहाँ पर विश साहब जी, प्रमोद विश जी ने अपने इस क्षेत्र के और विकास की गति के लिए और महिपाल डांडा जी ने कुछ कार्यों को रखा है, और मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें, कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी की हुई थी कि उनको एक बात बोल दी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे। प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था, और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे। परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया, और 20,000 लोगों के खाते के अंदर जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी, 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यहीं पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था, और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे, जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहां से शुभारंभ किया था। और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को भी यहां से लगभग यहां उनके खाते के अंदर जो 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने इसी भूमि से भाइयों किया था, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिल रहा है कि अगर किसी की कच्ची छत है या किसी ने अपने मकान की मरम्मत करनी है, ऐसे इस योजना के तहत 2,000 हमारे लाभार्थी थे जिनके खाते में यहीं से 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों रोहतक में एक और योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, उसका भी शुभारंभ किया। ऐसे 15,000 परिवारों को हमने शहर के अंदर 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये शहर के अंदर भी किया है, और उनको हमने लाभ देकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर भी पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आगे पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सूर्यवंशी श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या के अंदर उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे देश के अंदर जो गरीब परिवार है, जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के छत के ऊपर एक सोलर पैनल वो लगाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, भाइयों इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने इसका कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया, और अंबाला के अंदर कार्यक्रम करके हमने ये बात कहा कि पहले आओ और पहले पाओ की नीति के आधार के ऊपर हमने 1 लाख परिवारों को ये टारगेट दिया है कि 1 लाख परिवारों के घरों के ऊपर वो सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा
कि 60,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी, उसका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और उसका बिल वो 0 आ जाएगा। भाइयों, ये हमारी सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और ये भी हमने काम किया है। उसके अंदर नेट मीटर लगेगा कि जितनी बिजली वो खर्च करेगा उतनी बिजली खर्च होगी और जितनी बिजली वो बचेगी तो उसको बिजली विभाग लेगा और जितने यूनिट वो बिजली विभाग को देगा तो उसका पैसा वो परिवार के पास पहुंच जाएगा। उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार इसका योजना के तहत भी कि बिजली के अंदर व्यक्ति का बिल 0 हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ने योजना बना करके ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमने उसी दिन ही एक और योजना का हमने शुभारंभ किया था। हमने ऐसे 2 किलोवाट के जिनके कनेक्शन थे, उन कनेक्शनों का ये निर्णय लिया कि जितना भी यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा, उसके ऊपर और कोई बिल नहीं आएगा। अगर 20 यूनिट खर्च करता है तो 20 यूनिट का बिल आएगा, अगर 100 यूनिट खर्च करता है तो 100 यूनिट का बिल आएगा। और हमने ये भी कहा कि अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं घूमने चला जाता है और मीटर 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा लग करके नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, इसका लाभ भी हमारे यहाँ पर लगभग 9,50,000 जो परिवार हैं, ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अंबाला के अंदर एक और योजना लॉन्च की है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को आदरणीय हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने एक योजना बनाई थी, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमने एक कार्ड दिया है और ये अधिकार दिया है कि उस व्यक्ति ने कहीं बाजार में दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं उसने रिश्तेदारी में कहीं शादी में जाना है, या उसने कहीं और भ्रमण करने के लिए जाना है, या बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, उस व्यक्ति को एक कार्ड दिया है। 1000 किलोमीटर तक वो बस में 1 साल में फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को ये हरियाणा सरकार लाभ दे रही है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी है कि इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति को जो लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ उन तक पहुंच रहा है। और हमने अभी पिछले दिनों जो बात भी ये की है कि हमारे जो सरपंच महोदय थे उनको कोई दिक्कतें आ रही थी, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को बुलाया और उनको कई उनकी मांगे थी, उन सब मांगों को भी हमने स्वीकार किया है और उनको 21 लाख रुपया वो बिना टेंडर के खर्च कर सके, उसका भी हमने प्रावधान उसके अंदर किया है, ताकि वो विकास की गति को, गांव के विकासों के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ा सके। उसके लिए भी हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को किया है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें हर हरियाणवी को बराबर फलने फूलने का अवसर मिल रहा है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे 9.25 वर्षों के कार्यकाल में पिछली सरकारों के 48 वर्षों के कार्य पर हमारे ये 9.25 वर्ष के कार्य ये भारी पड़ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। इस दौरान हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए हैं। हम आगे भी नई ऊर्जा, नई तैयारी के साथ विकास की रफ्तार को और गति से बनाए रखेंगे। ये मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस बात को
मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार लोगों के हित में बहुत सारे कदम उठाए हैं। चाहे वो 100 गज के प्लाट की बात हो, चाहे शहरी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज के प्लाट की बात हो, चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो, और चाहे 2 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने की बात हो। मैंने आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने ये चार्ज लिया तो मैंने देखा कि जो हमारे प्रदेश के श्रमिक थे, मैंने अधिकारियों को कहा कि उनको कितना लाभ पहुंच रहा है। आप मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, कितने श्रमिकों को लाभ नहीं मिला तो वो भी मुझे चाहिए। जब मेरे पास लिस्ट आई तो 1,04,264 लोग ऐसे थे जिनको लाभ नहीं पहुंचा था। तो मैंने तुरंत एक डेट फिक्स करी और जींद के अंदर मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग श्रमिकों के खाते में 80 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाई। और मैंने आगे भी कहा है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि जितने और श्रमिक छूटे हैं आप उनकी भी लिस्ट बनाइए। एक भी श्रमिक ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके खाते में सरकार की योजना का लाभ ना पहुंचे। ये पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इस विकास के कार्यों को अगर हम देखें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी हम देखते हैं एक कांग्रेस के समय में आप सब लोग भी जानते हैं जो इस प्रकार की झूठ की बात करते हैं, और झूठ जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर झूठ को ही ज्यादा प्रचार करने का काम वो लोग करते हैं। मैं आज पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हूं, परंतु मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, ये आप लोगों को भी ध्यान में है 2014 से पहले क्या स्थिति थी। पानीपत से अगर दिल्ली भी जाना होता था मेरे ख्याल से 4 घंटे दिल्ली जाने में लगते थे या नहीं लगते थे? 4 घंटे लगते थे। क्या हालात थे, एक्सीडेंट होते थे। परंतु ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी आप सब के आशीर्वाद से इस देश का प्रधान सेवक बना और उसने ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि आज यहां से पानीपत से अगर चढ़ते हैं तो आप दिल्ली के अंदर मात्र 25-30 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये गजब का वातावरण अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम देख रहे हैं कि उनके समय के अंदर ये 4 लाइनिंग भी नहीं बना था, ये 4 लाइनिंग बना, और 4 लाइनिंग के बाद अगर हम देखें ये 14 लेन का रोड भी पानीपत से लेकर के दिल्ली तक बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों अगर हम पानीपत के सराउंडिंग एरिया में देखें 4 लाइनिंग रोड, चाहे यूपी को जोड़ने की बात हो, चाहे भाइयों बागपत को जोड़ने की बात हो, ये लगातार जो रोड बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये गति बड़ी तेजी से विकास कार्यों की इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने बढ़ाई है। और मैं आज जो आदरणीय हमारे प्रमोद विज जी ने जो मांग पत्र रखा है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक सीवरेज लाइन जो बिशन स्वरूप कॉलोनी वार्ड 26 के अंदर वो बिछाई जाए, जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का ये खर्चा आने वाला है। हम इसको मंजूर करते हैं और ये इसके ऊपर ये जो बिशन स्वरूप कॉलोनी है इसके अंदर ये सीवरेज सिस्टम ये डलेगा। इसकी आज हम इस कार्य को करने की हम आज अनुशंसा देते हैं। दूसरा, एक सनातन धर्म सभागार मॉडल टाउन ये वार्ड 20 में जो कार्य है, इस कार्य को भी 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्य को भी करने की मैं अनुशंसा देता हूं। एक हैदराबादी कम्युनिटी सेंटर है गंगापुरी रोड, ये वार्ड 10 में 1 करोड़ रुपए की लागत की बात इन्होंने कही है। इसके ऊपर भी हम इसको बनाने की अनुमति वो देते हैं। पंजाबी नवनिर्माण सभा शहीद मदन लाल ढींगड़ा सभागार के निर्माण हेतु भी 75 लाख रुपए की राशि हम जारी करते हैं। गीता धर्मशाला वार्ड 26 50 लाख रुपए की जो ये बनकर के तैयार होगी,
इसकी भी हम अनुशंसा देते हैं। वाल्मीकि धर्मशाला वार्ड 8 कांसीगिरी मंदिर के सामने 50 लाख रुपए की, उसकी भी अनुशंसा हम देते हैं। शिवपुरी 2 नहरों के बीच में असंध रोड वार्ड 22, ये 50 लाख रुपए की लागत से कार्य होना है, इसकी भी हम अनुशंसा देते हैं। और श्री गुरु नानक ये पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गुरु रामदास सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल और श्रमिक सेवा सदन कम्युनिटी हॉल ओल्ड इंडस्ट्री एरिया 23, ये सब लगभग ये 10 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। आज मैं यहाँ पानीपत शहरी के लिए ये 10 करोड़ रुपए के कामों को करने की मैं अनुशंसा देता हूँ। और जल्दी ही मैं ये चाहूँगा कि प्रमोद जी से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी ही इनके एस्टीमेट बनवा करके कामों को जल्दी शुरू करवाएं, ताकि लोगों की जो मांग है उस मांग को हम शीघ्र उन तक पहुंच सके, उनके लाभ उन तक पहुंच सके। उसके लिए आज ये 10 करोड़ रुपए देने की मैं यहाँ पर अनुशंसा करता हूँ। और कुछ और भी कार्य ये प्रमोद विज जी ने कहे हैं। एक कुमाऊं और गढ़वाल की प्रवासी जनता के लिए सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। मैं इसके बारे में आदरणीय प्रमोद विज जी से कहना चाहूँगा कि आप जमीन देख लीजिए, जिस दिन आप जमीन यहाँ पर देखेंगे हम उसको बनवाने का काम ये यहाँ पर करेंगे। उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा आप कहेंगे उतना पैसा इसके निर्माण के लिए हम लगाने का काम करेंगे। दूसरा, राजीव कॉलोनी पानीपत के मकानों की कस्टोडियन भूमि की जो आपने 2001 के रेट पर रजिस्ट्री करवाने हेतु कहा है, राजीव कॉलोनी और के मकानों की रजिस्ट्रियां हम ये भी सरकार अधिकारियों से बैठ करके इसका रास्ता निकालने का ये प्रयास करेंगे कि 2001 के आधार के ऊपर ये रजिस्ट्रियां हो। इसके लिए हम अधिकारियों से बैठ करके काम करेंगे। तीसरा, आपने जो कहा है कि यहाँ सरकार पानीपत में वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओल्ड एज होम, लड़के तथा लड़कियों के लिए अनाथाश्रम, लेबर हॉस्टल, टाउनशिप कम्युनिटी हॉल की मैपिंग करवाकर इन प्रोजेक्टों की संभावनाओं पर निरीक्षण करके निर्मित करवाई जाए। ये भी हम इसको स्वीकार करते हैं। आप जमीन इसकी देख लीजिए, जहां जहां पर भी इसके ऊपर जो पैसा खर्च जितना आएगा वो पैसा खर्च करवाने का काम हम करेंगे। और पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र के वो सेक्टर 11-12 में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए धनराशि, ये स्वीकृति बारे आपने एक इसमें मांग की है। ये सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए फिजिबिलिटी चेक करके कार्रवाई इसकी की जाएगी और इसको बनवाया जाएगा। ये भी मैं आज आपके बीच में इसकी घोषणा करता हूं। नगर निगम पानीपत में नगर निगम की स्कीम नंबर 63 वार्ड 11 में बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है को रद्द किया जाए और इस स्थल पर गरीब लोगों के लिए शिक्षा हेतु सरकारी उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जाए। ये आपने एक और मांग कही है। मैं उच्च विद्यालय भवन निर्माण यहाँ पर इसके लिए जो भूमि उपलब्ध होगी उस भूमि के ऊपर यहाँ पर अवश्य इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके यहाँ पर भी स्कूल बनवाने का काम वो हम करेंगे। एक और आपने जो एफसीआई गोदाम के नजदीक सरकारी स्कूल +2 तक का निर्माण करवाने बारे ये बात कही है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप जमीन को देख लें। अगर यहाँ पर जमीन हमें उपलब्ध होती है तो उस जमीन के ऊपर यहाँ पर एक सरकारी स्कूल +2 का उसकी भी जो फिजिबिलिटी बनती है चेक करवा करके इसको भी बनवाने का काम ये हम करेंगे। और एक जीटी रोड पर पुरानी तहसील भवन में सामुदायिक केंद्र की स्वीकृति देने बारे इसकी भी, क्योंकि जमीन की बड़ी दिक्कत है और जमीन के कारण ये सारे काम रुकते हैं। अगर आप
क्योंकि यहाँ पर देखेंगे स्थानीय विधायक हैं, आपके ध्यान में है कि यहाँ जमीन पड़ी है, उसके ऊपर अवश्य हम सामुदायिक केंद्र बनवाने का काम वो करेंगे। और मैं फिर ये बात आपके बीच में बोल रहा हूँ कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने पिछले 10 वर्षों में जो पानीपत के अंदर विकास कार्य हुए हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डाला है। जितने आज हमने उद्घाटन किए हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डाला है, और जितने हमने आज शिलान्यास किए हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डाला है। आप यहाँ पर कहीं जो जगह की कोई दिक्कत है उस जगह को अगर आप लोग हमें देंगे तो हम यहाँ पर उन विकास कार्यों को पूरा करवाने का काम करेंगे। और आपने जो और मांगे ये रखी थी 10 करोड़ रुपए की, ये 10 करोड़ रुपए की मैं स्वीकार करते हुए उन जो मांग पत्र आपने दिया है उस मांग पत्र को पूरा करवाने का मैं काम करूंगा। और हमारे यहाँ पर पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी भी हैं, इन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगों की बात कही थी। मैं पानीपत ग्रामीण के लिए भी 10 करोड़ रुपए आज यहाँ दे करके जाता हूँ। ये जल्दी ही जो भी जहाँ पर भी ये काम करवाना चाहें विकास कार्यों के, वो करवाने की वो लिस्ट जारी करके हमें दे दे, ताकि शीघ्र वहां पर वो काम चालू हो सके और लोगों को उसका लाभ मिले। उसके लिए भी मैं आज इसको स्वीकार करता हूं। और आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में आप जो भी लिख करके देंगे, कृष्ण कुमार जी कह रहे कुछ नहरों के बारे में लिख करके देंगे, आप लिख करके दे दीजिए अधिकारियों से, क्योंकि कई बार जमीनों की दिक्कत आती है, जमीन की दिक्कत आती है, कोई जमीन भी नहीं देता, तो उसके लिए भी हमें बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप हम देंगे उसकी फिजिबिलिटी चेक करा लेंगे, चेक करा के उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आप लिख करके दे दीजिए, लिख करके दे दीजिए आप, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से एक निवेदन भी ये करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर फिर हम चुनाव के अंदर हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों आप लोगों से ये अपील है कि जितने काम बिना भेदभाव के पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किए हैं, लोगों के हित में किए हैं, लगातार हमारी सरकार और मजबूती से उन कामों को जनता तक पहुंचाने का काम, जो डिलीवरी है उसको तेज गति से करने का काम करेगी। हम सब मिलकर के आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में भी तीसरी बार कमल का फूल खिले, इसके लिए हम मजबूती से काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा जिला प्रशासन की ओर से माननीय उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया जी IAS के वो माननीय